हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको एचएससी इंग्लिश जो नॉवेल सेक्शन आपके होते हैं, देखो हर चैप्टर यानी बेसिकली आपको 4 चैप्टर्स होते हैं। पहला आपको होता है ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का। सेकंड की मैं ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको नॉवेल के आंसर्स के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर आपको डाउट है आंसर्स में, स्टोरी तो पता है बट आंसर्स नहीं, तो मैं आपको शॉर्ट में आज 4.3 और 4.4 कि पहले तो मैं आपको 4.3 के आंसर्स बताती हूँ जहाँ पे मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है नॉवेल का अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जहां पर आपको क्या करना है 4.3 जो ये चैप्टर नॉवेल किसके ऊपर आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जहां पे वो एक क्वेश्चन 2 मार्क है, आपको 4 मार्क्स के लिए दो क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम और डिस्कस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पासपोर्ट आउट विजिट टू द क्लर्जीमैन हाउस लीड्स टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द नॉवेल। तो स्टोरी में कैसा होता है ना, जो पासपोर्ट आउट है वो है फिलिस फॉग का हाउस हेल्प यानी सर्वेंट, जो उसके साथ पूरी स्टोरी में घूमता भी अलग अलग प्लेसेस पे। तो जब पासपोर्ट आउट जाता है क्लर्जी मैन के पास, यानी वो जो मैरिज प्रोसीजर्स करते हैं उनके पास, वो पूछने के लिए जाता है। तो उसे नॉवल की हैप्पी एंडिंग इसको आपको एक्सप्लेन करना है, जो मार्च 25 में ही पूछा था। When Passport out is at the clergyman's house, he finds out that he is actually Sunday. जब वो गया तो उसको क्या पता चला कि अरे आज तो संडे है, मंडे नहीं है, जैसे कि ग्रुप को लग रहा था। दे had forgotten because वो भूल गए थे कि जब वो टाइम ट्रैवल करते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया बाय ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड। जब वो लोगों ने ईस्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। रियलाइजिंग दिस, पासपोर्ट आउट घर भागता है, फिलियस को कॉलर से पकड़ता है, ग्रैब करता है, कैब में बैठाता है, डिपॉजिट हिम एट द क्लब, और क्लब पे आके छोड़ देता है। और फिलियस खुद को प्रेजेंट करता है कुछ मिनट से और बोलता है कि देखो मैंने बेट जीत लिया, और इस तरीके से नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो गई। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल है, अगर आपको स्टोरी पता है ना तो आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। जैसे मुझे पता था स्टोरी के बारे में कि पासपोर्ट आउट सर्वेंट है, क्लर्जी मैन के पास गया, उसको पता चला इट्स नॉट मंडे इट्स संडे, ही वेंट बैक टू फिलिस फॉग, grab him, put it into a cab, then he presented him into reform club। मैंने सारे वर्ड्स बिना देखे अपने ओन से मैंने ऐड ऑन किया। तो जब आपको स्टोरी पता है तो आप आंसर्स को रीडिंग करके जाओ, सारे आंसर्स को। सिर्फ रीडिंग बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा याद करने नहीं बोल रही हूँ। तो रीडिंग करके भी आपको कीवर्ड जब दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर है फिलियस फॉग इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर, whereas passport out is as crazy as a loon। आपको ये स्टेटमेंट को बताना है कुछ रेफरेंसेस के साथ, ऐसा क्यों है। देखो फिलिस फॉग जो था वो हमेशा कूल रहता था। व्हेन ही हिट डिटेक्टिव फिक्स ही वाज कूल एंड काम इन प्रिजन। वो जेल में भी काम था, और इवन जब उसको पता चला कि वो वेजर यानी बेट अपनी हार गए तो भी उसने खुद को घर में बंद कर लिया, कुछ भी नहीं किया, कूल बहुत काम रह के डील करा था। लेकिन पासपोर्ट आउट when dealing with Auda, he controlled his emotion and appeared to be expressionless। तो जब वो डील कर रहा था डीलिंग विद पासपोर्ट आउट एंड ऑल्सो जब डीलिंग विद आउट, जब वो उससे डील कर रहा था दूसरी लेडी जो मेन कैरेक्टर है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशनलेस रहता है। पासपोर्ट आउट ऑन द अदर हैंड वाज अ वेरी इमोशनल एंड एक्साइटेबल पर्सन। जो पासपोर्ट आउट है बहुत इमोशनल एक्साइटेबल है, जो रिप्रेजेंट करता है रिपेंटेंट व्हेन ही रियलाइज दैट ही कुड हैव प्रिवेंटेड फॉग्स अरेस्ट, कि अगर मैं चाहता तो मैं उसको जेल जाने से बचा लेता। ऑल्सो थ्रिल जब उसको पता चला कि वो औजा से शादी करने वाला है। He was worried about Fogg when he thought that Fogg had lost the wager। और फाइनली जब उसको पता चला कि चांस है तो उसने फटाफट से रिफॉर्म क्लब टाइम से वो फिलिस फॉग को पहुंचा और एक्साइटेड हो गया। तो इस तरीके से दोनों के बारे में है। देन औजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो ये जो कैरेक्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जो कैरेक्टर है तो ये फिलिस फॉग और पासपोर्ट आउट को स्टोरी में मिलती है जब ये लोग इंडिया में होते हैं और वहां पे उसको रेस्क्यू करके अपने साथ जर्नी में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
तो यहाँ पे बोला है औजा औजा हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन इंडिया, उसके टाइम डिफिकल्ट गया इंडिया में. शी वॉज नियरली किल्ड बाय परसिक्यूटर्स, उसको जो लोगों ने मतलब लोग थे वहां पे आसपास लोग उसको मारने वाले थे, बट फॉग मैनेज टू सेव हर एंड ब्रिंग हर टू इंग्लैंड विद हिम. तो उसको इंग्लैंड ले आता है. शी वॉज अ वेरी वंडरफुल पर्सन एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट ही डिड. वो उसको इवन अपोलोजेटिक भी थी, माफी मांगती कि उसकी वजह से उसका रिटर्न आने में डिले हुआ है. एंड देन फिर वो बहुत लविंग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी. शी वॉज नॉट एट ऑल मनी माइंडेड, और वो फॉग से शादी करने को रेडी थी. इवन थॉट दो ही डिड नॉट हैव अ पेनी टू हिज नेम, उसको कुछ भी पैसे नहीं थे उसके पास. वो चार्मिंग, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड और जेनरस पर्सन थी एंड एन एडमायरेबल वुमन इंडीड. तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है. Complete the table highlighting the various traits of major character in the abstract. Phileas Fogg और द पैस्पेट और डिटेक्टिव फिक्स. तो आपको ना ये टेबल पूछ सकता है, या तो देखो आपको एक एक का कैरेक्टर ट्रेट भी, मतलब आपको एक एक के बारे में भी पूछेगा कि आप इसके बारे में बताओ, डिटेक्टिव फिक्स के बारे में, आप पैस्पेट आउट के बारे में, आप ऑर्डर और फिलियस फॉग के बारे में. तो जो फिलियस फॉग है, ही वॉज अ वेरी सॉलिटरी पर्सन. सॉलिटरी मतलब अकेले रहने वाला, केयर्ड लिटिल अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑनेस्ट, करेजियस, काम, ऑनरेबल, प्राउड और प्लेंटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और अनसेल्फिश था. जो बिल्कुल नॉन मटेरियलिस्टिक था और ऑब्स्टिनेट नहीं था, बहुत पंक्चुअल और फॉरगिविंग था. ठीक है. और यहाँ पे नेक्स्ट नाम है ऑडा. तो जो ऑडा थी, ऑडा वो ग्रेटफुल थी, लविंग थी, कंसर्न, सिंसियर, स्वीट, नोबल, अनसेल्फिश. तो ये जो है ना, ये फीचर्स है, मतलब कैरेक्टर ट्रेट्स है. जेनरस, चार्मिंग, काइंड, जो वो कैरेक्टर के बारे में उनके क्वालिटी आप बोल सकते हो. पास पास पैसिफिट आउट जो था, तो ये पैसिफिट आउट बहुत ज्यादा लॉयल, फेथफुल, ग्रेटफुल, लविंग था, कंसर्न था, अनसेल्फिश था, repentant, conciseness, innocent और impulsive. और डिटेक्टिव फिक्स ब्यूटीफुल, फुलिश, रिपेंटेंट, अनइमेजिनेटिव, स्टबन. देखो नेक्स्ट आंसर है मोस्ट ऑफ द सेटिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट इज इन लंदन. एक्सप्लेन हाउ दिस इज सूटेड टू द थीम ऑफ द नॉवल. तो फॉग का जो रेसिडेंस है वो लंदन में था. रिफॉर्म क्लब जो फॉग जाता था रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे बेट वेजर लगी थी, वो भी लंदन में था. तो इसके लिए ज्यादातर लंदन सेंट्रल लोकेशन है नॉवल का थीम है. हमें देखो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन द टाइम थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, या कमेंट ऑन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल. जो आपको जुलाई 22 में पूछा था, या एलोबरेट टाइम इज द ओनली सोल्यूशन. ये तीनों क्वेश्चन में पूछा तो आप लिख सकते हो. फिलिस फॉग को जाना था वर्ल्ड 80 डेज में, अगर उसको वेजर यानी बेट जीतनी है. और फिर एज he and his compassion struggle to do this time for their planning many cases. तो उसके जो उसका दोस्त यानी उसके साथ जो काम करता था वो, और उस जब वो लोग ट्रैवल करे थे तो बहुत जगह टाइम की वजह से उनके मतलब केसेस खराब हो जाते हैं, या फिर वो कहीं फंस जाते हैं. फिर फॉग अरेस्ट हो जाता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज एंड लूजेस प्रीशियस टाइम, और उसका काफी टाइम जो वो लूज कर देता है. ही मिसेस द ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल, उसको ट्रेन मिस हो जाती है. देन स्पेशल ट्रेन अरेंज होती है, वो भी डिले होती है. तो फॉग इज अफ्रेड दैट ही लॉस्ट द बेट, उसको लगता है वो बेट हार गया. लेकिन इन द एंड फॉग विन द बेट, फॉग बेट जीत जाता है विथ सेकेंड्स टू स्पेयर एज ही गेन द डे. जब वो एक डे गेन करता है और इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करता है. His journey through the time zone had gained him a day. टाइम जोन की वजह से उसको एक और दिन मिल गया, और इस तरीके से वो जीत जाता है. लेकिन ये मैसेज है कि कोई टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, टाइम अपने आगे बढ़ता ही रहता है. अप्रिशिएट फिलिस फॉग एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. आपको बताना कि फिलिस फॉग प्रोटैगनिस्ट कैसे है, मतलब मेन कैरेक्टर कैसे है चैप्टर का, नॉवल का, आपको ये बताना है. Phileas Fogg is a protagonist of the novel, and as readers we follow his action. हम उसके एक्शन को फॉलो करते हैं.
थ्रू आउट द नॉवल वो इंटेलिजेंट था, रिजर्व था, मेथोडिकल था, और बट नॉट विदाउट अ टेस्ट फॉर डेंजर, एज ही एक्सेप्ट द वेजर। जब वो वेजर यानी बेट एक्सेप्ट करता है तो फिर वो अपना वर्ल्ड टूर उसको 80 डेज में कंप्लीट करना होता है, वो सारे पॉसिबल मॉरल एक्शंस लेता है, उसका कैरेक्टर स्टोरी में आगे बढ़ता है, और बहुत सारे एक्वेंटेंसेस मतलब उसके साथ उसको लोग मिलते हैं, और सारे चेंजेस प्लॉट में होते हैं। फिर उसको जब डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट कर लेता है तो भी वो काम रहता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी नहीं बोलता है। ही इज फ्लेगमेटिक व्हेन इट सीम्स दैट ऑलमोस्ट लॉस्ट द वेजर। वो सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करे तो भी वो शांत हो जाता है। डिस्पाइट हिज काइंडनेस एंड लव फॉर आउटा, ही डज नॉट एक्सेप्ट हर टू बी विथ हिम, बिकॉज उसको लगता है कि वो वेजर हार गया, मतलब बेट हार गया। टुवर्ड द एंड वो वेजर जीत जाता है, वो नॉवल का सही हीरो साबित होता है। जस्टिस इज सर्व डन इन द एंड, जस्टिस को सर्व किया गया और एंड में जस्टिस मिली। कैसे? देखो, फिलियस फॉग एक ऑनरेबल कंपैशनेट पर्सन था जिसको बेट जीतनी थी, और वर्ल्ड 80 डेज में घूम के तो वो टाइम के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करता है, और जब फाइनली वो लिवरपूल पहुंचता है लंदन, और वो बेट जीतता है, बट बीच में वो अरेस्ट हो गया था रॉन्गली, गलत तरीके से, क्योंकि डिटेक्टिव फिक्स को लगा था कि वो बैंक रॉबर है। तो थ्रू आउट दिस ऑर्डियल फॉग काम था, अनशेकेबल था, इवन दो उसको लगता है कि वो वेजर यानी बेट हार गया, बट किसी को ब्लेम नहीं करता है। एंड ही टेल्स आउट दैट ही कैन नॉट मैरी हियर एंड मेक हर लिव इन पॉवर्टी, और फिर वो बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता। जस्टिस इज डन अनएक्सपेक्टेडली, जब एंड में वो वेजर यानी बेट जीत जाता है, अननोइंगली गेन्ड अ डे, क्योंकि जब वो ट्रैवल करता है ईस्ट वर्ड से, ईस्ट डायरेक्शन से, तो उसको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है और फिर वो अपनी डेडलाइन को क्रॉस कर लेता है। इन द एंड द राइटर टेल्स अस दैट द फॉग हैड वन समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन मनी बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो था अ हार्ट ऑफ अ चार्मिंग वुमन। किस तरीके से उसको पैसे से ज्यादा कुछ अच्छा उसने जीता और उसकी लाइफ चेंज होती है। देर इज अ सडन ट्विस्ट इन द क्लाइमेक्स ऑफ द नॉवल। क्या ट्विस्ट है आपको वो लिखना है, या ये क्वेश्चन ऐसे दो अलग तरीके से भी पूछ सकता है। मार्च 24 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, सबसे पहले फॉग एंड द रीडर फर्स्ट थिंक कि फॉग हार गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो राइटर है, ऑथर है, वो बताते नहीं है कि फॉग जीतने वाला है, और वो बताते कि टाइम खत्म हो गया, बट ऑल्सो द मनी एंड ऑनर दैट वेंट विद इट, पैसे भी चले गए, ऑनर उसको रिस्पेक्ट भी चली गई, क्योंकि उसको अनफोर्सीन इवेंट की वजह से जेल चला जाता है, इम्प्रिजनमेंट मिलता है। वो डिटेक्टिव फिश जो मिस्टेकनली थॉट ही वाज द बैंक रॉबर, क्योंकि उसको लगता है कि वो बैंक रॉबर है। However, the twist comes when passive it out unexpectedly find out कि वो संडे नहीं है उस दिन, बट सैटरडे, और परहैप्स उनको उनके पास टाइम है कि वो टाइम पे एक दिन मतलब पहले वो लोग आ गए, तो वो एक दिन बाद नेक्स्ट डे वो जा सकते हैं। जस्ट एज फॉक्स एंटेगनिस्ट आर काउंटिंग द सेकंड्स टू देयर विन, जब ये कुछ सेकंड बाकी हार जाएंगे और वो जीत जाएंगे। फॉग रीच द क्लब, और वो वेजर यानी वो बेट जीत जाता है, गिविंग अ हैप्पी एंड थ्रिलिंग एंडिंग टू द नॉवल, जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनिंग में बिल्कुल ऑथर ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला होगा। तो इस तरीके से वो जीत जाता है। देखो, बोला है साइट सम लाइंस एंड रिलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको कुछ लाइन बतानी है। आफ्टर हैविंग स्टेडीली ट्रैवर्स्ड दैट लॉन्ग जर्नी इट वाज टेरिबल, एट द 57th सेकंड द डोर आई एम जेंटलमैन, तो यानी 57th सेकंड पे वो पहुंच जाता है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफॉर्म क्लब। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आपको पूछा था, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में मार्च 25 में, कि रिफॉर्म क्लब का आपको इम्पोर्टेंस बताना है और डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट कैसे। देखो, रिफॉर्म क्लब सबसे पहले ऑलरेडी आपको मैंने और वीडियोस में भी बोला है एक्सप्लेनेशन में, कि रिफॉर्म क्लब वही प्लेस है जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे जाता था। इट इज एट द रिफॉर्म क्लब जहाँ पे फॉग इन्वॉल्व होते हैं एक आर्ग्यूमेंट में और एन आर्टिकल, जहाँ पे वो वेजर लगती है, मतलब उसके फेलो क्लब मेंबर्स के साथ, और वो बोलते हैं कि जो भी ये पॉसिबल नहीं कि अ पर्सन कैन ट्रैवल द वर्ल्ड अराउंड 80 डेज। It is a place where fog was supposed to return to be before 8:45 on 21 December, 80 days later। तो उसको 21 दिसंबर को प्लेस पे आना है 8:45 PM को, 80 दिन बाद। लेटर इट इज अ प्लेस वेयर हिज एंटेगनिस्ट आर वेटिंग एंशियसली फॉर हिम, तो वही प्लेस होती है जहाँ पे उसके ऑपोजिशन में जो लोग हैं जो उसके हारने का इंतजार करते, क्योंकि उनको लगता है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।
तो वो वहीं पर पहुंचता है। व्हेन ही रीचेस इट प्रैक्टिकली द लास्ट सेकंड टू विन हिज वेजर, और फिर इस तरीके से लास्ट सेकंड में, मतलब बिलीव मी स्टूडेंट, कुछ लास्ट सेकंड्स बताए कि वो तब टाइम से पहुंच जाता है और वो अपनी वेजर, अपनी बेट जीत जाता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन आपको 4.3 के आंसर्स का। आई होप कुछ ना कुछ तो हेल्प आपकी जरूर हुई होगी। तो इसको अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और चैनल पे हम जो लिंक दी हुई है उस पर पीडीएफ अवेलेबल होंगे, तो चैनल को ज्वाइन करो, और ऐसे नॉवल के और भी वीडियोस के लिए आप ज्वाइन करके नॉवल के वीडियोस देख सकते हो पीडीएफ में। थैंक यू सो मच।